प्रिया शरी रहमान हमारे साथ थी। अब खबरें आ रही हैं कि सियासी रहनुमा मुज़ाहमत और इसके लिए इमरान खान निकलने वाले हैं जो अपनी गिरफ्तारी देना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान। जी इमरान खान साहब, आप इब्तिदा कर रहे हैं सियासी मुज़ाहमत की, क्योंकि 2 दिन गुजर जाने के बावजूद वकला ने भरपूर मुज़ाहमत की है, एमरजेंसी की, मीडिया ने मुज़ाहमत की है, सहाफ़ियों ने की है, लेकिन कहीं पर सियासी कारकुनों का और अवामी मुजाहरों की हमें कहीं से कोई खबर नहीं मिली है। आप क्या अब गिरफ्तारी देने जा रहे हैं? बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं देने जा रहा कामरान। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं अपनी इस मूवमेंट को हम चलाते रहें। देखिए, गवर्नमेंट का बड़ा सीधा प्लान है। गवर्नमेंट की कोशिश है जो आज उन्होंने किया है वकला के साथ, जिस तरह इन्होंने मारपीट की है, जिस तरह इन्होंने लोगों को उठाया है, जिस तरह मेरे घर पे आई ये पुलिस और जो इन्होंने घर में बर्ताव किया, ये खौफ और हरासा फैलाना चाहते हैं। और इनकी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी ये मूवमेंट कंट्रोल में आ जाए। मैं बिल्कुल अगर गिरफ्तारी देता हूं तो इनका काम आसान कर दूंगा। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी पार्टी को जद्दोजहद में शामिल करूं, वकला के साथ मिलें, और खास तौर पे जो पाकिस्तान की नौजवान और यूथ है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनको तैयार करें इस जद्दोजहद के लिए। लेकिन इमरान खान साहब, ये तो सूरत हाल सामने आई है आज, लेकिन जो हिज़्ब इख्तिलाफ पिछले 10 सालों से जो जद्दोजहद कर रही है और जिस तरह से मोबिलाइज कर रही है और अपनी कोशिशें कर रही है, वो सारी कोशिशें आज जब ये वक्त आया है, आज तो ये तीसरा दिन शुरू हो गया है, 2 दिन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो सियासी मज़ाहमत, वो सियासी कारकुनान, वो अपोजिशन के सपोर्टर्स, फॉलोअर्स, अवाम, वो सब कहाँ हैं? बेचारे वकला ही डंडे खा रहे हैं, वकला ही अंदर जा रहे हैं, वकला ही पिट रहे हैं या सहाफ़ी पिट रहे हैं। ये सियासी रहनुमा, सियासी जमातें, सियासी कारकुनान, आप लोग हैं कहाँ? कामरान खान, इन्होंने सबको पकड़ा हुआ है। इन्होंने सारी जो भी पार्टी के जो ऑफिस बेरर्स है उनके घर पहुंच गई है पुलिस। इतना तशद्दुद हमने कभी देखा नहीं है लोगों के ऊपर। आपको पता नहीं ये खबर आ रही है नहीं? इन्होंने पहले ही छापे मार दिए। संडे से इन्होंने सैटरडे से छापे मारने शुरू किए। कल सारा दिन उन्होंने लोगों को डराया है। तो इसलिए हम एक लाएमल ऐसा तय कर रहे हैं कि एकदम जो बाकी बाहर रह गए हैं, हम एकदम सीधे जेलों में चले जाएंगे। तो उनके खिलाफ जद्दोजहद कौन करेगा? हम एक लॉन्ग स्ट्रगल की प्लानिंग कर रहे हैं। आज हमें पता था वकला निकल रहे हैं। अगर आज इन्होंने वकला को जिस तरह मारा है और जो इन्होंने तशद्दुद किया है, इनकी ये सोच है कि 1-2 दिनों में काबू पा जाएंगे। लेकिन इसलिए हमारा जरूरी है बाहर रहना और अपनी पार्टी, कल भी हमने प्लानिंग की है, आज भी प्लानिंग की है। ये एक लंबी जद्दोजहद है। ये कोई 2 दिन की नहीं जद्दोजहद कि हम 2-3 दिनों में सारे जेलों में चले जाएं और ये आराम से कहें कि जी देखिए पब्लिक हमारे साथ है, बस सड़कों पे कोई नहीं निकल रहा। सड़कों पे कौन निकालेगा अगर आपकी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप अंदर चली गई? लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अंदर है। पॉलिटिकल लीडरशिप तो जो है वो उनको उनके घरों में बंद कर दिया गया है। वो तो अपने घरों में मौजूद हैं और जाहिर है कि बाहर पुलिस है। तो ये तो बहुत हमेशा होता है किसी भी सियासी तहरीक में, और अगर ऐसा हो गया है तो आपकी कोई प्लानिंग इससे पहले थी कि अगर ऐसा होगा तो किस तरह से आवाम को मोबिलाइज किया जाएगा? नहीं कामरान, इसीलिए तो मैं बाहर हूँ आज, इसलिए तो गिरफ्तारी नहीं दे रहा। इसलिए तो गिरफ्तारी एंड तक नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि अब इसको जद्दोजहद को चलाना है। क्योंकि जब आपकी मेन लीडर्स के ऊपर ये पुलिस पकड़ लेती है तो जो आपके कारकुन है उनको कोई प्लानिंग तो फिर होती नहीं है। कैसे वो जद्दोजहद करेंगे? और इन्होंने एकदम जैसे ही इमरजेंसी लगाई, पहला काम किया, इन्होंने अरेस्ट वारंट दे दी और सारी रात तक पुलिस आ चुकी थी हमारे घरों पे। अब आपका क्या अगला कदम होगा? क्योंकि इसके लिए तो आपको ऐलान करना होगा ना, पब्लिक को पता, आवाम को पता कैसे चलेगा कि अब आप करना क्या चाहते हैं? कामरान देखें, इन्होंने सारी टीवी चैनल्स को जो भी न्यूज देती हैं, जो भी इंडिपेंडेंट न्यूज है, वो सारी इन्होंने टीवी पे बंद कर दी हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को पता ना चले। अखबारों के ऊपर हर न्यूज रूम पे या इस वक्त फौज बैठी हुई है, इनके लोग बैठे हुए हैं, हर चीज सेंसर कर रहे हैं। और ये हमारी कोशिश अब ये है, मेरी खास तौर पे, कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, अब इनको पहली दफा बाहर निकालना है। और हम पूरी अब कोशिश करेंगे। हमने पूरा लाएमल तय किया है कि स्टूडेंट्स को, नौजवानों को बाहर इस तहरीक में शामिल करें, ताकि वकला अकेले ना रह जाएं। और पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, जो जिनके ऊपर ये अब तशद्दुद शुरू किया हुआ है, आपको पता है पॉलिटिकल वर्कर्स सारी जगह पे पकड़ रहे हैं ये। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी एक मूवमेंट चले, जिस तरह ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन औरतों को पकड़ के ले गए ये जेलों के अंदर। ये अब इनकी जो अब ये तशद्दुद कर रहे हैं,
कोशिश ये है कि ये तो इतना खौफ जिस फैल जाए। कोशिश की आप बात कर रहे हैं ये तो आप कर रहे हैं ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। जो आपके इत्तेहाद है APDM की दूसरी जमातें कहाँ हैं? मुत्तहिदा मजलिस अमल और उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है सूबा सरहद में, हुकूमत की उन्होंने 5 साल। वो जमातें कहाँ हैं? मुत्तहिदा मजलिस अमल कहाँ है? जमीयत उलमा इस्लाम कहाँ है? ये जमातें कहाँ हैं जो आपके दूसरे सियासी इत्तेहादी हैं? कामरान देखें, हमें तो मौका मिला ही नहीं ना। जैसे इन्होंने इमरजेंसी अनाउंस की, इन्होंने सीधा क्लैम्प डाउन कर दिया। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टेक्ट हो रहे हैं सबसे। ये इंशाल्लाह ये पूरी मूवमेंट कोऑर्डिनेट होगी। लेकिन अभी तक तो इन्होंने क्या किया है कि नून के खास तौर पे हमें कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी मेन जो लीडरशिप है उसको दबा दिया है। अभी तक सिर्फ काजी साहब और ये वो भी मुझे अभी तक नहीं पता कि वो बाहर है या नहीं है, क्योंकि अब तक तो उनका वो हो रहा था, जो उनकी इज्तिमा हो रहा था। और हम अपनी लीडरशिप हमारी इन्होंने इतनी दबाई हुई है, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता कांटेक्ट कर रहे हैं और वो सारे घरों से निकले हुए हैं। और स्पेशली मोबाइल फोन्स के जरिए हमें पता है कि ये ट्रेस कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने इमरजेंसी के बाद जो तरीका इख्तियार किया है वो इतना खौफ फैलाने का, डराने का, और कोशिश इनकी ये है कि अब ये सारी तितर बितर हो जाए ऑपोजिशन, और ये कंट्रोल करके और किसी किस्म की जो लाइक माइंडेड इनकी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं या जिनसे भी डील करके, तो किसी ना किसी तरह ये प्रोटेस्ट बंद करके दुनिया को कहें कि पब्लिक हमारे साथ है। हमारी कोशिश अब ये है, और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि हमने इनको बताना है कि पब्लिक इस वक्त चुप करके नहीं बैठेगी जो इन्होंने ये जुल्म किया है, और ये जो पाकिस्तान में ब्लेटेंट आइन की और जुडिशरी के ऊपर जो वारदात की है, इसके बाद ना हमने ये जजेस को एक्सेप्ट करना है, और इंशाल्लाह पूरी प्लानिंग कर रहे हैं जदोजहद की। बहुत शुक्रिया। इमरान खान तहरीक इंसाफ के सरबराह हमसे बात कर रहे थे सियासी जमातों की और हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों की, सियासी कारकुनों की, रहनुमाओं की बेबसी काबिल दीद है। पाकिस्तान में 2 दिन हो गए हैं हंगामी हालत के नफाज के बाद, और कोई भी सियासी जमात कोई भरपूर